जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है आज की नया कथा में। अगर आपके घर में रोज झगड़े होते हैं तो यह कथा आपके लिए है। कथा को अंत तक सुने और अपना नजरिया बदले। तो बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक गांव के किनारे बना छोटा सा घर था जहां कभी हंसी की गूंज सुनाई देती थी, पर अब वहां क्रोध, तकरार और तनाव की आवाजें हवा में तैरने लगी थीं। यह घर था अभिरथ का, एक ऐसा युवक जिसकी आंखों में सपने थे, पर जिसके दिल में अपने परिवार के टूटते रिश्तों को लेकर दर्द का समंदर उमड़ता था। रोज सुबह पिता और मां किसी न किसी बात पर भिड़ जाते, कभी पैसों को लेकर, कभी आदतों को लेकर, कभी थकान को लेकर और कभी उन बातों को लेकर जिनका कोई अर्थ भी नहीं होता था। परंतु हर लड़ाई में आवाजें ऊंची होती जाती और चोटें दिल में उतरती जाती। छोटी बहन कोने में बैठकर रोती रहती, दादी मंद स्वर में भगवान का नाम जपती और अभिरथ धीरे धीरे उसी घर में एक पराये व्यक्ति की तरह महसूस करने लगा, जैसे घर की चार दीवारें उसके जीवन को कैद कर रही हों। उसे लगता कि प्रेम, सम्मान और शांति किसी पुराने समय की कहानी थी। अब तो जैसे घर एक ऐसी जगह बन गया था जहां सभी लोग एक दूसरे को दोष देने में लगे थे। एक दिन झगड़े ने हद पार कर दी। मां रोते हुए कमरे में चली गईं, पिता गुस्से में घर से बाहर चले गए, बहन चुपचाप आंगन में बैठी रही और अभिरथ के भीतर कुछ टूट गया। वह बाहर खुले मैदान में गया, बरगद के नीचे बैठकर रोने लगा और बोला, हे भगवान, क्यों मेरे घर में ऐसा हो रहा है? हम सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हुए भी क्यों लड़ते हैं? तभी उसकी आंखें बंद होने लगीं और एक दिव्य प्रकाश उसके सामने उतरा। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, नीली आभा में, शांत, स्थिर और मुस्कुराते हुए। कृष्ण बोले, अभिरथ, तू जिस घर में रोज झगड़े देख रहा है, वहां समस्या शब्दों की नहीं, दिलों की है। जानता है हर व्यक्ति क्यों झगड़ता है? क्योंकि हर व्यक्ति भीतर घायल होता है। तेरी मां सालों की थकान लेकर चल रही है, पर बोल नहीं पाती। तेरे पिता चिंता में डूबे रहते हैं, पर स्वीकार नहीं करते। तेरी बहन डर रही है, पर उसे समझाने वाला कोई नहीं। और तू भी अपनी निराशाओं का बोझ ढो रहा है, पर चुप है। लोग बाहर की दुनिया से हारकर घर आते हैं और घर को ही रणभूमि बना देते हैं, क्योंकि घर में ही वे सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। जो इंसान बाहर कुछ नहीं कह पाता, वह घर वालों पर कह देता है। जो बाहर रो नहीं पाता, वह घर में टूट जाता है। जो बाहर सहन करता है, वह घर में फट जाता है। इसलिए अभिरथ, याद रख, हर झगड़े की जड़ वहां नहीं होती जहां झगड़ा होता है। उसकी जड़ हमेशा वहां होती है जहां दर्द छिपा होता है। परिवार में कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता। उन्हें परिस्थितियां, थकान और न सुनी जाने वाली पीड़ा कटु बना देती है। रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, वे व्यवहार, असमर्थता और गलतफहमियों से टूटते हैं। कई बार हम घर वालों को समझे बिना ही उन्हें कठोर मान लेते हैं, जबकि वे भीतर से टुकड़ों में बंटे होते हैं। हर घर में चार लोग नहीं होते, चार घायल योद्धा होते हैं, जो अपने अपने युद्ध लड़ते लड़ते एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। अभिरथ ने आंसू पोंछते हुए पूछा, प्रभु, यदि सभी घायल हैं तो घर कैसे सुधरेगा? कृष्ण मुस्कुरा उठे, घर तब सुधरता है जब एक व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है। झगड़े को शांत करने के लिए किसी महापुरुष की आवश्यकता नहीं, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास धैर्य हो, जो तूफान में भी अपनी आवाज को धीमा रख सके, जो दूसरों की चिल्लाहट में भी चुप रहने का साहस रखे। याद रख, चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति है जो घर की आग को एक पल में बुझा देती है। घर वह जगह नहीं जहां हम एक दूसरे पर जीत साबित करें। घर वह जगह है जहां हम एक दूसरे के घावों पर मरहम रखें। परिवार में हर इंसान प्रेम चाहता है, पर सभी अपनी चाहत बोल नहीं पाते। इसलिए वे क्रोध के रूप में इसे बाहर निकालते हैं। क्रोध की भाषा तेज होती है, पर उसकी जड़ में हमेशा कोई दर्द होता है। तू अपने घर को बदलना चाहता है तो सबसे पहले खुद को बदल। जब कोई गुस्से में हो, तू शांत रह। जब कोई कटु शब्द बोले, तू धीमे शब्द चुन। जब कोई थकान में ताना मारे, तू प्रेम में उत्तर दे। तूफान को तूफान से नहीं रोका जाता, उसे शांत हवा से रोका जाता है। परिवार में हमेशा किसी एक को समझदार बनना पड़ता है, और समझदार वही होता है जो प्रतिक्रिया नहीं देता, समाधान देता है। रिश्ते कभी अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे टूटते हैं जब घर के लोग सुनना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को दोष देने लगते हैं और प्रेम को जिम्मेदारी समझने लगते हैं।
तू अपने पिता से बात कर, उनकी चिंता जान, मां का दर्द समझ, उन्हें सहारा दे, बहन के डर को पहचान और घर में वह दीपक बन जो अंधकार में रोशनी फैलाता है। कृष्ण ने आगे कहा, अभिरथ, तू बदलेगा तो घर बदलेगा, तू शांत होगा तो घर शांत होगा, तू प्रेम देगा तो घर प्रेम सीखेगा। एक घर में रोज झगड़े होना इस बात का प्रमाण नहीं कि घर खराब है, ये इस बात का प्रमाण है कि घर में कोई समझने वाला नहीं बचा, और तू वही बन सकता है जो इस पूरे घर को फिर से जोड़ दे। क्योंकि घरों को दीवारें नहीं, दिल जोड़ते हैं, और दिलों को कोई नियम नहीं, केवल प्रेम जोड़ता है। याद रख, धैर्य हमेशा जीतता है, चिल्लाहट नहीं, मौन हमेशा जोड़ता है, तर्क नहीं, और प्रेम हमेशा बचाता है, क्रोध नहीं। इतनी बातें कहकर कृष्ण का प्रकाश ऊंचा उठने लगा और वह धीरे धीरे अदृश्य हो गए। अभिरथ ने आंखें खोलीं, मन शांत था, दिल हल्का था, और भीतर एक नई ऊर्जा थी। वह उठकर घर की ओर चला, जहां शायद अभी भी तनाव था, पर अब वह जानता था कि एक व्यक्ति के बदलने से पूरा घर बदल सकता है। उसने दरवाजा खोला, मां के आंसू पोंछे, पिता से धीमे स्वर में बात की, बहन के हाथ थामे, और उसी रात उसके घर में पहली बार किसी ने चिल्लाकर नहीं, समझकर बात की। और वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, जहां रोज झगड़े होने वाला घर धीरे धीरे वह जगह बनने लगा जहां फिर से प्रेम, शांति और मुस्कान लौटने लगी। क्योंकि एक व्यक्ति ने यह तय कर लिया था कि वह अपने घर को बचाएगा, वह अपनी शांति से सबकी शांति बनेगा, और वही व्यक्ति घर की टूटती नींव का सहारा बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभिरथ ने जैसे ही अपने घर का वातावरण धीरे धीरे सुधारना शुरू किया, उसे पता चला कि शांति लाने का रास्ता आसान नहीं होता, बल्कि यह सबसे कठिन युद्ध होता है, क्योंकि यह युद्ध दूसरों से नहीं, स्वयं से होता है। अगले दिन जब पिता किसी बात पर नाराज हुए, अभिरथ को पहली बार महसूस हुआ कि क्रोध कभी अकेला नहीं आता, वह हमेशा दुख, असुरक्षा, थकान या अपमान का दोस्त बनकर आता है। अभिरथ ने पिता को ऊंची आवाज में जवाब देने की जगह शांत होकर पूछा, बाबा, आपको किस बात की चिंता है? यह प्रश्न साधारण था, पर उसके प्रभाव गहरे थे। पिता पहली बार स्तब्ध रह गए, क्योंकि वर्षों में किसी ने उनसे उनके मन की बात पूछी ही नहीं थी। धीरे धीरे पिता की आंखें भर आईं और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे लगता है कि मैं परिवार का सही ढंग से पालन नहीं कर पा रहा। पैसे कम हैं, खर्च ज्यादा, और मुझे डर लगता है कि तुम सब मेरे कारण परेशान हो जाओगे। अभिरथ ने पहली बार अपने पिता के भीतर छिपी नंगी सच्चाई देखी, एक ऐसा इंसान जो कठोर नहीं था, बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते भीतर से टूटने लगा। उसी रात अभिरथ ने मां को समझाया कि पिता की डांट प्यार की भाषा नहीं थी, बल्कि डर की भाषा थी। मां जो वर्षों से शिकायतें दिल में छिपाए बैठी थीं, उन्होंने पहली बार अपने भीतर झांका और पाया कि वे भी बिना वजह छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाती थीं, क्योंकि उनकी थकान को कभी किसी ने समझा ही नहीं था। जब अभिरथ ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मां, आपको आराम की जरूरत है, न कि लड़ाई की, उनकी आंखों में ऐसा सुकून आया जैसे किसी ने दशकों पुराना बोझ हल्का कर दिया हो। बहन जो हर झगड़े में डर जाती थी, उसे अभिरथ ने गोद में लेकर कहा, डर मत, एक परिवार जो लड़ता है वह टूटता नहीं, वह टूटता तब है जब कोई समझने वाला न बचा हो, और अब मैं समझने वाला बनूंगा। इस एक वाक्य ने बहन के मन में सुरक्षा का एक नया संसार बना दिया। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। पहले जहां रोज चिल्लाहट गूंजती थी, अब वहां धीमी धीमी बातचीत होने लगी। पहले जहां कटु शब्द उड़ते थे, अब वहां धीरे धीरे सम्मान के बीज पड़ने लगे। लेकिन शांति एक दिन में नहीं आती, कभी कभी छोटे छोटे टकराव फिर भी हो जाते थे, पर अब उनमें पहले जैसी आग नहीं थी, क्योंकि अब घर में एक ऐसा व्यक्ति था जो चिंगारी को तूफान बनने से पहले ही बुझा देता था। लोग कहते हैं कि बदलना मुश्किल है, पर असल कठिनाई यह नहीं होती कि लोग बदल नहीं सकते, कठिनाई यह होती है कि कोई पहल नहीं करता। जब एक व्यक्ति बदलता है, उसके बदलने से बाकी लोग भी खुद को बदलते हुए महसूस करने लगते हैं। अभिरथ ने यह समझ लिया था कि प्रेम कभी उपदेश से नहीं बढ़ता, वह हमेशा उदाहरण से बढ़ता है। इसीलिए वह अपनी हर बात में धैर्य दिखाता, चाहे गलती किसी की भी हो। एक दिन तो ऐसा हुआ कि पिता ने गुस्से में एक कठोर बात कह दी, पर अभिरथ ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आप परेशान हैं, आपकी आवाज गुस्से में है, दिल में नहीं। यह सुनते ही पिता की कठोरता पिघल गई, जैसे अंगार पर बूंद गिर गई हो। उन्होंने धीरे से कहा,
तू बड़ा हो गया है बेटा, मुझे तुझसे सीखना चाहिए। मां भी कहने लगी, घर में शांति लाने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे जैसे बरगद की जड़ें गहराती जाती हैं, उसी तरह यह घर भी शांत होता गया। लोगों को लगता है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव बड़ी बड़ी चीजों से होता है, पर सच्चाई यह है कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटी छोटी सहनशीलताओं, छोटे छोटे प्रेम और छोटे छोटे धैर्य के कणों से बनता है। जब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं, तभी रिश्ते खिलने लगते हैं। अभिरथ की यह यात्रा एक साधारण परिवार की नहीं थी, यह लाखों परिवारों की सच्चाई थी, जहां रोज झगड़े होते हैं, लेकिन कोई जान नहीं पाता कि झगड़े की जड़ दर्द में है, आदतों में नहीं। लोग यह सोचकर लड़ते रहते हैं कि सामने वाला गलत है, पर असल में सामने वाला घायल होता है। यह घर अब वही घर नहीं रहा जहां चीखें गूंजती थीं। यह वह घर बन गया जहां एक दूसरे की बातें सुनी जाती थीं, जहां चोटें छिपाई नहीं जाती थीं, जहां प्रेम बोझ नहीं दवा बन गया था। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक व्यक्ति ने ठान लिया कि वह क्रोध से नहीं, प्रेम से जीतेगा, प्रतिक्रिया से नहीं, संयम से संभालेगा, और युद्ध से नहीं, शांति से जीत बनाएगा। कई साल बाद जब यह परिवार और भी गहराई से जुड़ गया, तब एक दिन पिता ने अभिरथ से कहा, बेटा, तूने घर नहीं बदला, तूने हमें बदल दिया। और शायद जिंदगी में यही सबसे बड़ी जीत होती है कि एक इंसान अपने व्यवहार से पूरी दुनिया बदल दे। अभिरथ मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे वह रात याद थी जब भगवान कृष्ण ने उससे कहा था, घर तब नहीं टूटता जब लोग झगड़ते हैं, घर तब टूटता है जब कोई शांत रहने वाला नहीं होता। और जो शांत रहना सीख लेता है, वह घर का देवदूत बन जाता है। और सच यह था, अभिरथ अब उस घर का देवदूत बन चुका था। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, पर इसे जीने का साहस रखने वाले ही आगे बढ़ते हैं। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब है जब तुम उठना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया तुम्हें नहीं रोकती, तुम्हारा डर ही तुम्हें रोकता है। याद रखो, लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, सिर्फ नतीजे देखते हैं। इसलिए शिकायत मत करो, बस अपने काम को इतना मजबूत बनाओ कि नतीजे खुद बोलें। अपने सपनों को कभी छोटा मत समझो। जो लोग तुम्हें हंसकर रोकते हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारी जीत पर तालियां बजाएंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जो इंसान खुद पर भरोसा रख लेता है, उसे दुनिया का कोई तूफान नहीं हिला सकता। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हों, कदम तभी रुकते हैं जब इरादे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इरादों को मजबूत रखो, रास्ते खुद आसान हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी कहीं ले जा ही नहीं रही, पर यकीन मानो, हर अंधेरा रास्ता किसी उजाले मोड़ की ओर ही जाता है। बस धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही वो ताकत है जो टूटे हुए इंसान को दोबारा खड़ा कर देती है। लोग तुम्हें कम आंकेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, पर तुम बस इतना याद रखना, उनका काम है बोलना, तुम्हारा काम है करना। दुनिया हमेशा कहती है तुम नहीं कर सकते, और वही दुनिया अंत में कहती है, वाह, तुमने कर दिखाया। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो बहाने छोड़ो और अपनी मेहनत को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि सफल वही होता है जो रोज खुद को कल से बेहतर बना लेता है। याद रखो, लक्ष्य बड़े हों या छोटे, जीत हमेशा उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर दे, जो ठोकर खाकर भी मुस्कुरा दे, और जो दर्द को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर ले। तुम्हारे सपने उतने ही बड़े हैं जितनी तुम्हारी सोच, इसलिए अपनी सोच को कभी सीमित मत होने दो, क्योंकि इंसान वहीं तक पहुंचता है जहां तक उसकी सोच पहुंचती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें चला भी नहीं सकती। जिंदगी में सबसे जरूरी है खुद को संभालना, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं, पर मजबूत लोग हर हालात को संभाल लेते हैं। दुख से भागने वाले को दुख और डराता है, लेकिन दुख से लड़ने वाले के सामने दुख खुद झुक जाता है। लोग कहते हैं समय खराब है, पर सच्चाई यह है कि समय खराब नहीं होता, सोच खराब होती है। सोच बदलो, नजर बदल जाएगी, नजर बदलो, मंजिल बदल जाएगी। अगर दूसरों की नजर में खुद को अच्छा बनाना चाहते हो तो कभी सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर अपनी नजर में खुद को बेहतर बनाने लगो, तो दुनिया खुद तुम्हें बेहतर मानने लगेगी। अपनी खूबसूरती चेहरे से नहीं, अपने चरित्र से बनाओ। अपनी पहचान कपड़ों से नहीं, अपने कर्मों से बनाओ। और अपनी कीमत दुनिया के शब्दों से नहीं, अपने आत्मविश्वास से तय करो।
तुम अकेले चलने से मत डरो, महान लोग हमेशा अकेले ही चले थे। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और कभी कभी तुमको दुनिया से नहीं, खुद से लड़कर जीतना पड़ता है। याद रखो, कोई भी इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार मान न ले। कोई भी इंसान तब तक छोटा नहीं होता जब तक वह खुद को छोटा न समझ ले। और कोई भी इंसान तब तक कमजोर नहीं होता जब तक वह अपने डर को खुद पर हावी न कर दे। लोगों की सोच पर मत जियो, वरना सारी जिंदगी दूसरों की उम्मीदें उठाते रह जाओगे। खुद की सोच पर जियो, क्योंकि जो लोग अपनी सोच पर चलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अपनी जिंदगी की रफ्तार किसी और से मत मिलाओ। तुम्हारा सफर तुम्हारा है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी है। लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, पर महानता समय मांगती है। तेज मत भागो, दृढ़ बनो। चमत्कार रातों रात नहीं होते। चमत्कार तब होते हैं जब तुम थक कर भी रुकने से इनकार कर दो, टूट कर भी हारने से मना कर दो, और गिरकर भी फिर से उठने का साहस रखो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हें कुछ नहीं आता। हर इंसान के भीतर एक आग होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे बुझा देता है और कोई उसे भड़काकर पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तुम अपने डर से बड़े हो, अपने दर्द से मजबूत हो और अपने हालात से ज्यादा शक्तिशाली हो। बस खुद पर भरोसा रखो। याद रखो, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जो सपनों के लिए नींद नहीं, नींद के लिए सपने छोड़ देते हैं। और अंत में हमेशा यह याद रखना, दुनिया सिर्फ वही याद रखती है जो हार नहीं मानते, क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो आखिर तक लड़ते रह जाते हैं। एक समय आएगा जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी, लेकिन याद रखना, जिस इंसान का इरादा साफ हो, उसे गिराने वाली हर शक्ति खुद गिरकर खत्म हो जाती है। जिंदगी थकाएगी, लोग परेशान करेंगे, हालात टूटाएंगे, मगर वही इंसान जीतता है जो अपने दर्द को ईंधन बनाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, जिस रास्ते पर कांटे ज्यादा हों, वहीं सबसे खूबसूरत मंजिलें मिलती हैं। कई बार लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, पर सच यह है कि किस्मत हर सुबह पूछती है, तैयार हो? आज फिर खुद को साबित करना है। इसलिए रुकना मत, क्योंकि जो लोग रुक जाते हैं दुनिया उन्हें धक्का देती है, और जो लोग चलते रहते हैं दुनिया उन्हें रास्ता देती है। कभी कभी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, लेकिन याद रखना, जो दिल साफ रखते हैं भगवान उनके रास्ते खुद साफ कर देता है। जिंदगी में जितना दर्द मिलेगा उतना ही मजबूत बनोगे, क्योंकि लोहे को मजबूत आग बनाती है और इंसान को मजबूत मुश्किलें बनाती हैं। जब लगे कि दुनिया आपको नजरअंदाज कर रही है, तब खुद को कहना, मैं वही हूं जिसे बनाने में खुद भगवान ने समय लगाया है। इसलिए किसी की बातों से कभी कमजोर मत पड़ना, क्योंकि तुम्हारी कीमत उस जगह तय नहीं होती जहां लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, बल्कि उस जगह तय होती है जहां तुम खुद खड़े होने का फैसला करते हो। अगर लोग तुम्हें छोड़कर चले जाए तो घबराना मत, क्योंकि जिन्हें आपकी कद्र नहीं होती भगवान उन्हें खुद दूर कर देता है, ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सकें। दुनिया हमेशा आपको बताएगी कि आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को बताना, मैं वही करूंगा जो दुनिया कहती है कि मुमकिन नहीं। अगर हालात से डरोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। इसलिए हिम्मत से आगे बढ़ो, क्योंकि डर सिर्फ दिमाग में होता है और हिम्मत दिल में, साथ हमेशा दिल देता है। कई बार जिंदगी आपको अकेला कर देगी, मगर अकेलापन बुरा नहीं होता, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी भगवान आपके पास होते हैं। भरोसा रखना, समय जरूर बदलेगा, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा यह सिखाने आता है कि अच्छे वक्त की कदर कैसे करनी चाहिए। अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है तो शांत रहो, क्योंकि जो लोग आपके खिलाफ होते हैं वे आपकी जीत देखकर जलते हैं, और जो आपके साथ होते हैं वे आपके दर्द को समझते हैं। मेहनत करते रहो, क्योंकि अगर सपने बड़े हों तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है, और अगर मेहनत बड़ी हो जाए तो सपने खुद छोटे लगने लगते हैं। जिंदगी में हर रात अंधेरी होती है, लेकिन सूरज हर सुबह यह साबित करता है कि दुनिया में कोई अंधेरा स्थायी नहीं होता। रिश्तों में टूटन आए तो याद रखना, जिस घर में शोर ज्यादा हो वहां प्यार की पुकार और भी जरूरी हो जाती है। मत भूलो, प्यार से जीती लड़ाई तलवार से नहीं जीती जा सकती। अगर घर में झगड़े हों मत घबराओ, क्योंकि जहां दिलों में जख्म होते हैं वहीं सबसे ज्यादा प्यार खिल सकता है। बस एक इंसान को बदलना शुरू करो, खुद को, क्योंकि जब आप खुद बदलते हैं तो दुनिया खुद
खुद आपके लिए बदलने लगती है। दूसरों पर गुस्सा निकालने से कोई रास्ता नहीं बदलता, लेकिन अपने भीतर की शांति बचाकर रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। हमेशा याद रखना, जो लोग घर में चिल्लाते हैं वे दिल से कमजोर होते हैं, और जो शांत रहते हैं वे ही असली योद्धा होते हैं। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं कि आप कितने अच्छे हो, क्योंकि जिसका दिल अच्छा होता है उसका वक्त भी अच्छा होता है। आपकी मेहनत का मजाक उड़ाने वाले लोग बाद में आपकी ही तारीफ करेंगे, क्योंकि पेड़ जब फल देता है तभी उस पर सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। आज का दर्द कल की ताकत बनेगा, क्योंकि भगवान कभी भी इंसान को उससे ज्यादा दर्द नहीं देते जितना वह सह सकता है। इसलिए दुआ करते रहो, कोशिश करते रहो, प्यार करते रहो और आगे बढ़ते रहो। आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा समय तभी आएगा जब आप टूटकर भी मुस्कुरा देंगे, क्योंकि मुस्कुराना कमजोरी नहीं बल्कि यह कहने का तरीका है, मैं अभी भी हारा नहीं हूं। इसलिए खुद से वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे खुद भगवान ने किसी खास मकसद से भेजा है। और जब यह बात दिल में उतर जाएगी तब जिंदगी का हर दर्द, हर तूफान, हर ठोकर आपको और ऊंचा उठाने लगेगी। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखना, जिस वक्त इंसान टूटता है उसी वक्त उसके अंदर नया इंसान जन्म लेता है। अगर घर में रोज झगड़े होते हैं, बातें बिगड़ती हैं, रिश्तों में दरारें आती हैं, तो खुद से कहना, तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन वो सूरज की रोशनी को कभी नहीं रोक सकता। दुनिया आपको बदला हुआ देखना चाहेगी, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप खुद अपने दिल से कहते हैं, मैं अपनी सोच बदलूंगा, यही मेरी असली जीत होगी। घर का माहौल कितना भी खराब क्यों ना हो, आप उसमें रोशनी बन सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा दिया भी पूरे अंधेरे को चुनौती दे देता है। कई बार लोग आपको गलत समझेंगे, आपकी चुप्पी का फायदा उठाएंगे, पर याद रखना, शांत रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, वह अपने गुस्से को जीत चुका होता है। रिश्तों में दूरी तब आती है जब शब्दों की जगह अहंकार ले लेता है, लेकिन जहां दिल से माफी मांग ली जाए वहां हजार दीवारें भी गिर जाती हैं। अगर लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझते तो उनसे लड़ने की बजाय खुद को यह समझाओ, हर किसी का दिल आपके जैसा साफ नहीं होता, लेकिन आपका दिल जैसा है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। घर में झगड़े इस बात का संकेत भी होते हैं कि सब थके हुए हैं, सब टूटे हुए हैं। इसलिए आप वह इंसान बनो जो घर में शांति लाए, क्योंकि जिस घर में एक इंसान भी शांत हो जाए वहां आधी लड़ाई अपने आप खत्म हो जाती है। कभी कभी भगवान रिश्तों में तूफान इसलिए भेजते हैं ताकि आपको पता चले कि आप किस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मुसीबतें चेहरे नहीं बदलती, चेहरे उतारती हैं। अगर आपके घर में कोई नहीं बदल रहा तो खुद बदलना शुरू करो, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज वही बदलता है जो खुद को बदल लेता है। याद रखना, घर तब टूटता है जब लोग अपनी बात सुनाने लगते हैं, और घर तब बनता है जब लोग एक दूसरे की सुनने लगते हैं। जब हालात बदतर हो जाए तो अपने भीतर की शांति बचाए रखो, क्योंकि जिसका मन शांत हो उसके पास कोई भी आंधी टिक नहीं सकती। लोग आपको चिड़चिड़ा, परेशान या गलत कहेंगे, पर आप अपने दिल से कहना, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा को सही लगेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का मालिक मेरा मन है, दुनिया नहीं। घर के झगड़ों में अक्सर एक चीज खत्म हो जाती है, सम्मान। लेकिन याद रखना, सम्मान पैसा नहीं जो खत्म हो जाए तो वापस ना आए। सम्मान वह रोशनी है जो टूटे रिश्तों को भी जोड़ सकती है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो यह भी मत भूलो, हर इंसान अपने दर्द के चश्मे से दुनिया को देखता है। कोई गुस्से में है, इसका मतलब यह नहीं कि वह बुरा है, हो सकता है वह अंदर से बहुत टूटा हुआ हो, और टूटे हुए लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। जब दुनिया आपको थका दे, घर आपको रुला दे और अपने लोग आपको समझ न पाए, तब अपने दिल से कहना, मैं अकेला हूं पर मैं कमजोर नहीं हूं, क्योंकि भगवान हमेशा उसी इंसान के साथ रहते हैं जिसे सब छोड़ देते हैं। अगर आपके घर में रोज झगड़े होते हैं तो इसे अंत नहीं समझना, इसे सुधार की शुरुआत समझना, क्योंकि सबसे गहरी अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। लोगों से उम्मीदें कम कर दो, क्योंकि उम्मीद जितनी कम होगी दुख भी उतना कम होगा। लेकिन खुद से उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है वह दुनिया के किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। अगर रिश्ते टूट रहे हैं तो दिल में जगह बनाए रखो,
क्योंकि रिश्ते दरवाजों की तरह होते हैं, उन्हें जोर से नहीं प्यार से खोला जाता है। कई बार आपको लगेगा कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन उसी वक्त जिंदगी आपको नया अध्याय दे रही होती है, क्योंकि हर अंत एक नई कहानी की शुरुआत होती है। अगर लोग आपका मजाक उड़ाए, आपकी अच्छाई की कद्र न करें, तो उनके लिए अपना दिल मत बदलिए, क्योंकि साफ पानी ही ज्यादा गंदगी अपने अंदर खींचता है। आप शांत रहो, संयम रखो, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, दुनिया उसे कभी हरा नहीं सकती। घर में जब झगड़े हों, सब एक दूसरे को दोष दें, तब आप वह इंसान बनो जो कहता है मैं बदलूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं जो टूटा है उसे जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि घर का शांत इंसान भगवान का दूत होता है। मत भूलो, जिस घर में प्यार बोलना बंद कर दे, वहां गलत फहमियां बोलना शुरू कर देती हैं। आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, वह ताकत है, क्योंकि जो इंसान हर वक्त बोलता है वह खुद को नहीं जान पाता, पर जो शांत रहता है वह दुनिया को भी समझ लेता है। जब घर में तूफान उठे, तो गुस्से में जवाब देने की जगह अपने मन से कहना, मैं इस घर का दीपक हूं, आग नहीं। और एक दिन आप देखेंगे कि आपका शांत स्वभाव वह कर देगा जो हजारों बहसें नहीं कर पाई थीं, क्योंकि पानी बहस नहीं करता, फिर भी आग बुझा देता है। अपने दिल से वादा करो कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, आप टूटोगे नहीं, क्योंकि जिसे भगवान संभालता है उसे दुनिया नहीं गिरा सकती। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने अपने अंदर शांति ढूंढ ली, उस दिन आपके घर का हर शोर खुद शांत होने लगेगा। कभी कभी घर का माहौल इतना भारी हो जाता है कि लगता है जैसे दीवारें भी हमसे सवाल कर रही हों, और दिल के भीतर एक अदृश्य बोझ बैठ जाता है। मगर ऐसे वक्त में खुद से कहना चाहिए, सबसे ज्यादा शोर वहीं होता है जहां अंदर सबसे ज्यादा सन्नाटा होता है। जब रोज झगड़े हों, आवाजें ऊंची हों, बातें कड़वी हों, लोग कटु हो जाए, तब यह भी याद रखना चाहिए कि गुस्से के पीछे हमेशा एक दर्द छुपा होता है जिसे कोई नहीं समझता। कई बार हम सोचते हैं कि घर क्यों बदल गया, लोग क्यों बदल गए, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, पर असल में कोई अचानक नहीं बदलता। बस दर्द इंसान को चुप भी कर देता है और चिल्लाना भी सिखा देता है। झगड़ों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आंधी तब ही आती है जब मौसम बदलने वाला होता है। लेकिन उस आंधी में टूटना जरूरी नहीं है, क्योंकि पेड़ भी आंधी में झुक जाते हैं, गिरते नहीं, और जो झुक जाता है वही बच जाता है। इसलिए जब घर में रोज झगड़े हों, आप वही इंसान बनो जो थोड़ा झुकता है, थोड़ा संभालता है, थोड़ा समझता है, क्योंकि समझदार होना जीतने से ज्यादा जरूरी है। कभी किसी ने कहा था, जो घर शांत दिखता है वहां भी बहुत कुछ अनोखा होता है। इसलिए अपने दर्द को बोझ मत समझो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जिसे जीवन ने सबसे ज्यादा रुलाया है, वही सबसे ज्यादा मुस्कुराना सीख जाता है। झगड़े कितने भी बड़े हों, अपने भीतर की शांति मत तोड़ो, क्योंकि जिसने अपना मन संभाल लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। अक्सर घर की लड़ाइयां घर को नहीं तोड़ती, हमारे भीतर की उम्मीद तोड़ देती हैं। पर याद रखना, जहां उम्मीद जिंदा रहती है, वहां कोई रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं होता। जब हालात बुरे हों, एक बात दिल में हमेशा जिंदा रखो, तूफान के बाद सबसे साफ आसमान मिलता है। अगर कोई आपको गलत समझता है, बुरा बोलता है, तो उसकी बातों को दिल पर मत लो, क्योंकि लोग वही बोलते हैं जो उनके मन में भरा होता है, आपके भीतर की रोशनी नहीं। और कभी कभी लोग कड़वे इसलिए होते हैं क्योंकि कड़वाहट हमेशा वहीं जमा होती है जहां प्यार की कमी हो जाती है। अगर परिवार में लगातार झगड़े हो रहे हैं, तो यह भी संभव है कि सभी लोग थके हुए हों, टूटे हुए हों, अपनी अपनी समस्याओं में डूबे हुए हों। ऐसे वक्त में आपका शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे मजबूत कदम होता है, क्योंकि कोई भी इंसान गुस्से से लड़ाई जीत सकता है, लेकिन प्यार से ही दिल जीता जा सकता है। जब रिश्ते खराब हों, तो खुद से पूछो, क्या मैं इस आग में घी डाल रहा हूं या पानी? क्योंकि जहां आप बोलकर लड़ाई बढ़ा सकते हैं, वहीं आप चुप रहकर शांति ला सकते हैं। याद रखना, चुप्पी हमेशा हार नहीं होती। कई बार चुप रहना वह जीत होती है जिस पर कोई ताली नहीं बजाता। घर की लड़ाइयां तब खत्म होती हैं जब एक इंसान बोलना छोड़कर समझना शुरू कर देता है। इसलिए खुद को समझदार बनाओ, क्योंकि दुनिया में सबसे बहादुर वही होता है जो अपनी आवाज से नहीं, अपने धैर्य से जीतता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी बातें कोई नहीं समझता, परिवार सुनता नहीं, सम्मान नहीं मिलता, हमारी अच्छाई की कद्र नहीं होती।
लेकिन यह भी सच है कि जिस इंसान की कीमत उसके घर वाले नहीं समझते, दुनिया एक दिन उसी के आगे झुकेगी। आपकी भलाई, आपका धैर्य, आपकी मोहब्बत सब वंक दिन फल देंगे, क्योंकि नेकी कभी बेकार नहीं जाती, बस उसका फल देर से मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं, तो यह मत भूलो, भगवान हमेशा उसी इंसान को मजबूत बनाता है जिसे वह आगे चलकर बहुत बड़ी मंजिल देने वाला होता है। इसलिए अपने घर के झगड़ों से डरना नहीं, उनसे सीखना, क्योंकि घर में जो टूटता है वही इंसान बाहर दुनिया को जीतता है। और हां, यह भी सच है कि घर की कड़वाहट आपके मन को अंधेरा कर सकती है, पर आपका मन अगर रोशनी बन जाए तो घर का हर कोना बदल सकता है। अगर किसी एक इंसान के हृदय में शांति हो जाए तो लोगों का गुस्सा भी पिघल सकता है। इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि आप वह इंसान बने जो घर का माहौल बदल दे, न कि वह जो उसे और बिगाड़ दे। महान लोग इसलिए महान नहीं होते क्योंकि वे ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे शांत रहते हैं। ये याद रखो, घर की लड़ाई का अंत तलवार से नहीं, बल्कि एक नरम शब्द से होता है। माफ कर देना छोटा दिल नहीं दिखाता, माफ कर देना बड़ा दिल दिखाता है। अगर कोई घर में रोज ताना देता है तो याद रखना, जो इंसान खुद से असंतुष्ट होता है वही दूसरों से अधिक नाराज रहता है। इसलिए उनके शब्दों को अपने दिल पर नहीं, अपने अनुभव पर रखो। अपने दिल को कठोर मत बनाओ, क्योंकि कठोर पत्थर कभी फूल नहीं उगा सकता, लेकिन नरम मिट्टी उगाती है। आप वह मिट्टी बनो जिसमें प्यार अंकुरित हो सके। आप वह धूप बनो जो ठंडे रिश्तों को गर्म करे। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करो। जिस इंसान को खुद की कीमत पता होती है, उसे कोई झगड़ा गिरा नहीं सकता। घर को ठीक करने से पहले खुद को ठीक करो, क्योंकि भीतर की शांति ही बाहर की दुनिया को बदलती है। रोज झगड़े हो रहे हैं, तब खुद को एक बात जरूर कहना, यह मेरा इम्तिहान है, मेरी हार नहीं। भगवान ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि सबसे कठिन लड़ाइयां वही योद्धा लड़ते हैं जिन्हें भगवान सबसे मजबूत मानता है। इसलिए टूटो मत, थको मत, झुको मत। अपने दिल को मजबूत रखो, क्योंकि जब इंसान अंदर से मजबूत होता है तो बाहर का कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। धीरे धीरे आपका धैर्य, आपकी अच्छाई, आपकी समझदारी पूरे घर का माहौल बदल देगी। आप देखोगे कि जो लोग आपसे सबसे ज्यादा लड़ते हैं वही एक दिन आपके सबसे बड़े समर्थन बनेंगे, क्योंकि प्यार की आग धीमी होती है पर जलती बहुत दूर तक है। इसलिए चाहे घर में कितने भी झगड़े हों, आप हमेशा यह याद रखना, मैं अंधेरे में रोशनी बनूंगा, मैं शोर में शांति बनूंगा, मैं टूटे रिश्तों को जोड़ने वाला इंसान बनूंगा, क्योंकि मुझे भगवान ने यूं ही नहीं बनाया, मुझे किसी घर की शांति बनना है। कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी कर देती है जहां घर की दीवारों पर भी तनाव झलकने लगता है। रोज झगड़े, रोज तनाव, रोज ऐसी बातें जो दिल को अंदर तक काट जाए और मन कहता है अब मुझसे नहीं होगा। पर ऐसे समय में आप खुद से कहना, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक रोशनी भी है। घर में रोज झगड़े होना आपके टूटने की निशानी नहीं, यह आपके धैर्य की परीक्षा है, क्योंकि भगवान कभी भी सामान्य इंसान को कठिन नहीं बनाता। कठिनाइयां उनके हिस्से में आती हैं जो असाधारण बनने वाले होते हैं। जब आप घर में हर दिन एक जैसा झगड़ा, एक जैसा तनाव, एक जैसी आवाजें सुनते हैं तो दिल थक जाता है। पर दिल से कहो, थकना ठीक है, रुकना ठीक नहीं, क्योंकि घर का माहौल शायद आपकी गलती से न बना हो, लेकिन उसे सुधारने की क्षमता आपके अंदर जरूर है। जिसे भगवान ने दिल दिया है उसे टूटे हुए दिल जोड़ने का हुनर भी दिया है। कभी कभी लगता है कि बोलो तो बुरा, चुप रहो तो भी बुरा, पर यह भी याद रखना, शांति हमेशा जीतती है, भले उसे जीतने में थोड़ा समय लगे। अगर परिवार में हर बात झगड़े में बदल जाती है तो गुस्से से उत्तर देना आग में पेट्रोल डालने जैसा है, और शांत रहना पानी की तरह है। आग भड़कती है, पानी बुझाता है। आप कौन बनना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि घर में रोज झगड़े होते हैं तो जीवन नरक बन जाता है, लेकिन क्या आपको पता है, नरक वही बनता है जहां प्यार खत्म हो जाए, लेकिन नरक वही स्वर्ग बन जाता है जहां एक इंसान प्यार जगा दे। रोज का शोर, रोज का चिल्लाना, रोज की कड़वाहट, ये सब बताते हैं कि घर के अंदर बहुत सारे अनखे घाव हैं जो बातों में नहीं, भावनाओं में दर्द पैदा करते हैं। इसलिए खुद से कहिए, मैं उन जहर भरे शब्दों का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं वह मरहम बनूंगा जो रिश्तों के घाव भरता है। मत सोचना कि आप अकेले कुछ बदल नहीं सकते,
क्योंकि एक दीपक भी पूरे कमरे का अंधेरा मिटा देता है। घर की कड़वाहट तभी खत्म होगी जब एक इंसान समझदार बनेगा, और वह इंसान आप क्यों नहीं। बदलना दुनिया नहीं चाहती, लेकिन उसे बदलने का पहला कदम हमेशा एक इंसान उठाता है। अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति गुस्से में रहता है, कोई तनाव में, कोई दुखी, कोई टूटा हुआ, तो याद रखना कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो इंसान कटु बोलता है वह अंदर से सबसे ज्यादा घायल होता है। इसलिए उनकी बातों को अपने खिलाफ मत समझो, बल्कि यह समझो कि वो अपने जख्मों को संभाल नहीं पा रहे। जब लगता है कि घर में हर दिन लड़ाई हो रही है, सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, तब आप वह इंसान बनो जो दोष ढूंढने के बजाय समाधान खोजता है। समस्याएं बोलती हैं, समाधान सुनते हैं। आप क्या सुनते हैं, वही आपको बनाता है। घर में शांति तभी आएगी जब आप अपने भीतर शांति पैदा करेंगे, क्योंकि अंदर तूफान हो तो बाहर मंदिर भी नरक लगता है, और अंदर शांति हो तो बाहर दुनिया भी स्वर्ग। इसलिए खुद को शांत रखो, गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह झगड़ा जरूरी है? क्या ये मेरे शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं? क्या यह बात मिनट बाद भी मुझे उतनी ही जरूरी लगेगी? अक्सर जवाब होगा नहीं, और यही समझदारी है। हर लड़ाई जरूरी नहीं होती, लेकिन हर रिश्ते को बचाने की कोशिश जरूरी होती है। जब घर में रोज झगड़े हों तो खुद को यह मत समझाओ कि आप कमजोर हैं। बिल्कुल नहीं, आप वह इंसान हो जिसे दुनिया नहीं, भगवान देख रहा है। लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझें, लेकिन भगवान आपकी चुप्पी को आपकी शक्ति समझता है। कभी कभी घर का माहौल खराब इसलिए होता है क्योंकि लोग खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहे, अपने दर्द में डूब रहे हैं और चिल्लाकर अपना दुख निकालते हैं। आप उनमें वह इंसान बनो जो उनके दर्द को समझे। गुस्से को शब्दों में नहीं, दिल को समझदारी में जवाब मिलता है। घर की दीवारें टूटी हों तो एक कील भी घर को संभाल सकती है, वैसे ही टूटे रिश्तों को एक अच्छा इंसान भी संभाल सकता है। एक अच्छा इंसान घर की नींव की तरह होता है, दिखाई नहीं देता पर सबको संभाले रखता है। जब घर में शोर बढ़ जाए तो आप अपने दिल में शांति बढ़ाओ, क्योंकि जिसके अंदर रोशनी हो उसे अंधेरा कभी पराजित नहीं कर सकता। और हां, घर में रोज झगड़े होने का मतलब यह भी नहीं है कि रिश्ता खत्म हो गया है, बल्कि कभी कभी झगड़े बताते हैं कि लोग अभी भी एक दूसरे की परवाह करते हैं। असली खतरा तब होता है जब लोग एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। इसलिए अगर रोज झगड़े हैं तो घर अभी भी जीवित है, अभी भी उम्मीद है, अभी भी प्रेम बचा हुआ है, बस दिशा बदलनी है। और आप वह दिशा बदल सकते हैं। जहां सब हार मान लें, वहां जो खड़ा रहता है वही घर की रीढ़ बनता है। आपकी शांत आवाज, आपका धैर्य, आपका सलीका, आपकी समझ, यही छोटा सा प्रयास रोज रोज के झगड़ों में भी धीरे धीरे घर के माहौल को बदल देगा। कुछ लोग कहेंगे कि आप क्यों हमेशा समझदारी दिखाते हैं, आप क्यों चुप रहते हैं, आप क्यों कदम पीछे खींचते हैं। लेकिन उन्हें जवाब देने की जरूरत ही क्या है। समझदारी जवाब नहीं देती, समय देता है। एक दिन वही लोग कहेंगे अगर तुम न होते तो यह घर टूट जाता। और सुनो, यह एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि सच्चा इंसान कभी हारता नहीं, वह देर से जीतता है। अगर परेशानियां खत्म नहीं हो रही तो यह भी याद रखना, जितनी बड़ी लड़ाई होती है उतनी ही बड़ी जीत मिलती है। जब घर में रोज लड़ाई हो तब अपने दिल को कड़वा मत बनने देना, अपनी आत्मा को चोट मत लगने देना, क्योंकि बाहरी शोर से वह इंसान कभी नहीं हारता जिसका मन शांत हो। आज चाहे आपके घर में शोर हो, झगड़े हो, तनाव हो, पर कल वही घर मुस्कुराएगा, क्योंकि आप बदल रहे हो, आप संभाल रहे हो, आप शांति की राह चुन रहे हो। जहां एक इंसान दिशा बदलता है वहां पूरा परिवार बदल जाता है। और याद रखो, जो इंसान घर संभाल सकता है वह दुनिया भी संभाल सकता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। आज से एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए लिख लो, मैं इस घर की लड़ाइयों का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इस घर की शांति बनूंगा। कभी कभी जीवन हमसे इतना छीन लेता है कि लगता है मानो हम टूट गए हैं, पर सच तो यह है कि टूटकर ही इंसान दोबारा अपने असली रूप में ढलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो गिरता है वही उठने का अधिकार रखता है, और जो उठता है वही इतिहास बनाता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें तभी तवज्जो देती है जब तुम खुद को योग्य बना लेते हो, वरना इस दुनिया में किसी को भी किसी की परवाह नहीं। इसलिए हर सुबह उठकर खुद से यह वादा करो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम अपने आप को कभी कमजोर नहीं पड़ने दोगे, क्योंकि तुम कमजोर नहीं, तुम बस थके हुए हो।
और थकान कभी भी हार नहीं होती। सम्मान हमेशा दो ही लोग पाते हैं, जो चाहे कितने भी टूट जाए पर रुकते नहीं, और जो चाहे कितने भी अकेले हों पर अपने सपनों को अकेले ही पूरा करने का हौसला रखते हों। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह उनकी सोच है। तुम क्या बनना चाहते हो, यह तुम्हारा निर्णय है। दुनिया बार बार तुम्हें बताएगी कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम में काबिलियत नहीं, तुम असफल हो। लेकिन हर असफलता के पीछे एक ऐसा दरवाजा छुपा होता है जिसे खोलने के लिए सिर्फ एक और कोशिश की जरूरत होती है। जीवन में जितना अधिक संघर्ष होगा, उतनी ही ज्यादा चमक तुम्हारे अंदर पैदा होगी, क्योंकि जो आसान है वह कभी महान नहीं होता। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, नजरअंदाज करें, मजाक बनाएं, डरना मत, बस मुस्कुराना, क्योंकि यही संकेत होता है कि तुम सही रास्ते पर चल पड़े हो। याद रखो, जिनके पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती, वे ही दूसरों के उजाले से जलते हैं। इसलिए अपने प्रकाश को और तेज करो, अपने मार्ग को स्वयं प्रकाशित करो। आज तुम जितने भी दर्द में हो, जितने भी अकेले हो, जितना भी बोझ उठाए हुए हो, यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ताकतवर बनाने के लिए हो रहा है। अगर आज तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि भगवान तुम्हें आगे आने वाला बड़ा चमत्कार दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी भी अपनी काबिलियत का अंदाजा दूसरों की राय से मत लगाओ, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो उनके सामने है, पर भगवान वही देखते हैं जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। और जब तुम्हारे अंदर छिपी रोशनी जगती है ना, तब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, तुम्हें पाने के लिए तरसते हैं। इसलिए अभी चुपचाप मेहनत करो, चुपचाप बेहतर बनो, चुपचाप खुद को तैयार करो, क्योंकि सफलता शोर नहीं करती, पर उसका असर पूरे संसार में गूंजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जिसने प्रयास करना सीख लिया, उसने जीतना भी सीख लिया। कोशिश कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका फल समय पर मिलता है। और समय जब तुम्हारे पक्ष में आता है, तो वही दुनिया जो तुम्हें नकारती है, तुम्हें सलाम करती है। जब भी लगे कि अब रास्ता खत्म हो गया है, याद करना कि अंधेरे के बाद ही सूर्योदय होता है। हर कठिन रात एक नई सुबह का संदेश लेकर आती है। जिंदगी हमेशा तुम्हें वही देती है जिसकी तुम हकदार हो, पर उससे पहले तुम्हें खुद साबित करना होता है कि तुम उस चीज के योग्य हो। अगर तुम अभी टूट रहे हो, बिखर रहे हो, रो रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, घबराओ मत, क्योंकि लोहे को भी तलवार बनने से पहले आग में तपना पड़ता है। और तुम तो भगवान की बनाई हुई सबसे खास रचना हो, तुम्हें इतना आसान छोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। हर बार गिरकर उठना सीखो, हर बार टूटकर जुड़ना सीखो, हर बार दर्द में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जिसे जीवन ने मुश्किलें दी हैं, उसे ही जीवन ने बड़ी मंजिलें भी दी हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी स्थिति तुम्हें डिगा न सके। खुद को इतना शांत बनाओ कि कोई भी आवाज तुम्हें विचलित न कर सके। खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें खो देने से डरें, और खुद पर इतना भरोसा रखो कि कोई भी तुम्हें हारने के लिए मजबूर न कर सके। जीवन में बार बार असफल होना कोई अपराध नहीं, अपराध तब होता है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। जो लोग तुम्हें कहते हैं तुमसे नहीं होगा, वे अपनी सीमाएं तुम्हारे अंदर भर रहे हैं। इसलिए उनकी बात मत सुनो, अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल वहां ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। सफलता कोई एक दिन का खेल नहीं है, सफलता हर दिन की मेहनत, हर दिन की उम्मीद, हर दिन की छोटी छोटी प्रगति का परिणाम है। अगर एक समय पर तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तो याद रखना, इसी जगह से जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। भगवान कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं रखते, वे तुम्हें वही देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। पर कभी कभी वे देने से पहले तुम्हें परखते हैं कि तुम उसके योग्य भी हो या नहीं। इसलिए उनके इम्तिहानों को घबराकर मत देखो, मुस्कुरा कर देखो, क्योंकि इम्तिहान जितना कठिन होगा, परिणाम उतना ही महान होगा। अगर तुम आज हिम्मत रखकर आगे बढ़े, तो कल दुनिया कहेगी, इस इंसान ने हार मानने से इनकार कर दिया था, और इसी जिद ने इसे महान बना दिया। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि तुम चाहे कितने भी नीचे गिर जाओ, तुम फिर से उठ सकते हो। और जब तुम उठते हो, तो भगवान भी कहते हैं, शाबाश, अब तुम वही बन रहे हो जो मैं चाहता हूं। इसलिए अभी जो भी दर्द है उसे सहो, जो भी संघर्ष है उसे अपनाओ, जो भी अकेलापन है उसे शक्ति बनाओ।
और याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी किस्मत बदल सकती है और तुम्हारी एक सच्ची कोशिश भी पूरी दुनिया को हिला सकती है। कभी कभी जीवन इतना भारी हो जाता है कि लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, पर सच यही है कि जब जीवन सबसे अधिक दबाव डालता है, तभी तुम अपने सबसे मजबूत रूप में ढल रहे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसे तुम अंत समझते हो वही तो तुम्हारी नई शुरुआत होती है। इसलिए टूटो मत, थको मत, रुकना मत, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी वह शक्ति जागना बाकी है जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां आज तुम खुद को सोच भी नहीं पा रहे। हर दर्द को अपने भीतर होने दो, क्योंकि दर्द ही इंसान को परिपक्व बनाता है। हर संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि संघर्ष ही आत्मा को चमकाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालातों के सामने झुक जाते हैं और दूसरे वो जो हालातों को बदल देते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। आज जो तुम्हारे सामने कठिनाई है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जो लोग तुम्हें नकार रहे हैं वे तुम्हारी कहानी के सिर्फ शुरुआती किरदार हैं। असली तालियां तो तब बजेंगी जब तुम अपनी चुपचाप मेहनत से उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दोगे। कभी भी खुद को लोगों की नजरों से मत देखो, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो सतह पर दिखाई देता है। वे तुम्हारी जद्दोजहद, तुम्हारी रातें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा त्याग नहीं देखते। लेकिन भगवान सब देखते हैं और वही तुम्हें उचित समय पर वह सब देंगे जिसके तुम योग्य हो। तुम आज जितने अकेले हो, ये किसी सजा का हिस्सा नहीं, ये तुम्हारी तैयारी का हिस्सा है। क्योंकि महान बनने से पहले इंसान को सबसे पहले अकेलापन झेलना ही पड़ता है। अकेलेपन में ही इंसान अपने सबसे सच्चे रूप से मिलता है, अपनी कमजोरियों का सामना करता है और उन्हें जीतकर वह बन जाता है जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले चलने वाला ही भीड़ का नेतृत्व करता है। इसलिए अभी तुम्हें जो भी तन्हाई मिली है उससे मत डरो। यह वही मार्ग है जहां से हर महान व्यक्ति गुजरा है। हर दिन खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करो, क्योंकि सफलता सिर्फ काबिलियत नहीं बल्कि निरंतरता का खेल है। तुम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ोगे और एक दिन वही थोड़ा इतना बड़ा बन जाएगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। लोग आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, बहुत अच्छा, यही तो तुम्हारा ईंधन है, यही तुम्हारा आग का स्रोत। याद रखना, जिन्हें दुनिया कम समझती है वही दुनिया को चौंकाते हैं। इसलिए जब दुनिया कहे तुमसे नहीं होगा, तब तुम मुस्कुराकर अपने मन में कहना, बस देखते रहो। जीत आखिर उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। सफलता का मार्ग कभी सीधा नहीं होता, वह पहाड़ों जैसा ऊंचा, जंगलों जैसा उलझा और रेगिस्तान जैसा कठिन होता है। पर जो इन रास्तों से गुजर जाते हैं वही दुनिया के इतिहास में दर्ज होते हैं। तुम अभी जितना संघर्ष कर रहे हो यह बेकार नहीं जा रहा। भगवान कभी भी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। तुम्हारा समय आएगा, निश्चित आएगा, लेकिन अभी भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं। वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं, तुम्हारे मन को स्थिर कर रहे हैं और तुम्हारे धैर्य को गहरा कर रहे हैं। क्योंकि जिस इंसान के पास धैर्य होता है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। धैर्य ही वह तलवार है जो हर मुश्किल को काट सकती है। धैर्य ही वह ढाल है जो हर आंधी को सह सकती है। और जब धैर्य के साथ मेहनत जुड़ती है तो जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, पर याद रखना, दूसरों की गति तुम्हारी मंजिल तय नहीं करती। हर इंसान का समय अलग होता है, हर इंसान का सफर अलग होता है। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं, कुछ देर से, पर देर से खिलने वाले फूल अक्सर सबसे ज्यादा सुगंध देते हैं। जो लोग तुम्हें आज समझ नहीं पा रहे वही तुम्हें कल अपना आदर्श मानेंगे। क्योंकि सफलता हमेशा चुपचाप आती है, लेकिन उसके आने का शोर दुनिया भर में सुनाई देता है। इसलिए अभी चुपचाप अपने काम में लग जाओ। दुनिया को जवाब शब्दों से नहीं, अपने परिणामों से दो। अगर कभी लगे कि मन भारी है, रास्ता खत्म हो गया है, उम्मीदें मर रही हैं, तो बस एक पल रुककर खुद को याद दिलाना, मैं यहां तक हारने के लिए नहीं आया, मैं यहां तक जीतने के लिए आया हूं। तुम्हारा दिल टूट रहा है, टूटने दो। दिल जितना टूटेगा उतना ही विशाल बनेगा। तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है, मिलने दो। हर असफलता तुम्हें किसी न किसी महान सफलता के लिए तैयार कर रही है। तुम्हारे जीवन में जितना भी दर्द आया है वह सब तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारे लिए कुछ अत्यंत बड़ा लिखा हुआ है। और हां, कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुलना ही दुख की जड़ है।
तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी गति धीमी हो सकती है पर गलत नहीं। तुम्हारी राह कठिन हो सकती है पर बेकार नहीं। और तुम्हारी यात्रा लंबी हो सकती है पर खाली नहीं। हर कदम तुम्हें आगे ले जा रहा है, भले ही अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अगर लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम्हें गलत समझ रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो खुश हो जाओ। क्योंकि जब भगवान तुम्हें ऊंचा उठाने वाले होते हैं तो वह तुम्हारे आसपास से अनावश्यक लोगों को पहले हटा देते हैं। किसी के जाने से दर्द होता है, पर कभी कभी वह दर्द ही तुम्हारी उन्नति का द्वार बनता है। इसलिए आज का दर्द, आज की तन्हाई, आज का संघर्ष सबको मजबूती से गले लगाओ। यही वह ईंधन है, यही वह आग है, यही वह तपस्या है जो तुम्हें उस स्तर पर पहुंचाएगी जहां सिर्फ विजेता खड़े होते हैं। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम ईश्वर की विशेष रचना हो। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, तुम्हारा भविष्य अद्भुत है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो शुरू हो रही है। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि लगता है जैसे घर में रोज होने वाले झगड़े, अपमान, तनाव और चिल्लाहट ने दिल के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया हो। लेकिन याद रखो, जिस घर में शोर सबसे ज्यादा होता है, वहीं एक इंसान चुपचाप खुद को बदल रहा होता है। लोग कहते हैं कि घर की लड़ाइयां इंसान को तोड़ देती हैं, पर सच यह है कि वही लड़ाइयां इंसान को इतना मजबूत बना देती हैं कि दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा नहीं तोड़ पाती। जब तुम दूसरों के गुस्से, चीखों, गलतफहमियों और आरोपों को चुपचाप सहते हो, तब भगवान तुम्हारी सहनशीलता का रिकॉर्ड बना रहे होते हैं। क्योंकि ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति को खाली नहीं जाने देते जिसने चुपचाप रोकर भी किसी को दोष नहीं दिया हो। जिंदगी तुम्हें बार बार ऐसे हालात में डालती है जहां तुम खुद से पूछते हो, आखिर मेरी गलती क्या है? पर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हर दर्द गलती का प्रमाण नहीं होता। कई बार दर्द तुम्हारी किस्मत को चमकाने की तैयारी होता है। इसलिए घर में झगड़े हों, रिश्ते उलझें, लोग गलत समझें, तो भी टूटना मत। क्योंकि यह वह समय है जब भगवान तुम्हें एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जो कल अपनी शांति से, अपने धैर्य से, अपनी कर्मनिष्ठा से अपनी पूरी दुनिया बदल देगा। कभी कभी घर का माहौल इतना भारी हो जाता है कि इंसान अपने ही कमरे में बैठकर सोचता है, क्या मैं गलत हूं? क्या मैं कमजोर हूं? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? लेकिन याद रखो, जिस इंसान को भगवान मजबूत बनाना चाहते हैं, उसे पहले हर रिश्ते की परीक्षा से गुजारते हैं। जिन लोगों की जुबान सबसे ज्यादा कड़वी होती है, वे अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, और तुम उनकी कड़वाहट को सहकर यह साबित कर रहे हो कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें दोष देंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, लेकिन तुम शांत रहना, क्योंकि जो लोग शांत रहते हैं वही भगवान के सबसे करीब होते हैं। कोई तुम्हारी बात न माने तो मत मानो, कोई तुम्हें गलत समझे, समझने दो, कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, वह समझने दो। क्योंकि एक दिन जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा मूल्य, तुम्हारा व्यक्तित्व पहाड़ की तरह चमकेगा, तब वही लोग नजरें झुकाकर कहेंगे, हमें समझ नहीं आया, यह कितना बड़ा इंसान है। तुम आज जो दर्द झेल रहे हो, यह सामान्य नहीं है, यह किसी बड़ी मंजिल का शुरुआती चरण है। तुम जितना इन झगड़ों से, आरोपों से, गलतफहमियों से संघर्ष कर रहे हो, उतना ही तुम भीतर से किसी महापुरुष की तरह तैयार हो रहे हो। यह दर्द तुम्हें कहीं ले जा रहा है, यह तन्हाई तुम्हें किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए गढ़ रही है। क्योंकि भगवान कभी भी आम लोगों को असाधारण संघर्ष नहीं देते। तुम्हारा संघर्ष इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर कोई दिव्य शक्ति जन्म ले रही है, और जब वह शक्ति जागेगी, तब किसी की भी आवाज, किसी की भी नफरत, किसी का भी गुस्सा तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम चट्टान बन जाओगे, और चट्टान बनने के लिए इंसान को पहले आंधियों से गुजरना ही पड़ता है। कभी कभी लोग तुम्हें घर में ताने मारेंगे, कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे फैसले गलत हैं, तुम्हारे सपने बेकार हैं। लेकिन तुम याद रखना, जो लोग सपनों को नहीं समझते, वे सपनों वाले इंसान को भी नहीं समझ पाते। तुम्हें उनके बोलने का जवाब नहीं देना, तुम्हें अपने परिणामों का जवाब देना है। तुम्हें चिल्लाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जीतने की जरूरत है। क्योंकि तनाव की लड़ाई आवाज से नहीं, शांति से जीती जाती है। दुनिया हमेशा आवाज करने वालों को सुनती है, पर भगवान हमेशा चुप रहने वालों को समझते हैं। तुम्हारे घर में जो भी लड़ाई चल रही है, वह तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है, तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी समझ का।
और तुम जितना शांत रहोगे तुम उतना ही जीतोगे। रिश्तों की कड़वाहट से मत डरना। हर रिश्ता हर समय मीठा नहीं रहता। कभी कभी परिवार भी इंसान को गलत समझ लेता है और कई बार परिवार ही इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम भगवान के नजरों में अकेले हो। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, जब सब छोड़ दें तब मैं साथ होता हूं। इसलिए जो झगड़े तुम्हें अंदर से खत्म कर रहे हैं, समझ लो कि वही तुम्हें नए रूप में जन्म दे रहे हैं। कोई तुम्हारा सम्मान न करे, फिर भी सम्मान देना मत छोड़ो, क्योंकि जिस इंसान का चरित्र ऊंचा होता है उसका जीवन खुद ऊंचाई लिखता है। तुम बदले लेने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम दूसरों से बेहतर बनने के लिए पैदा हुए हो। देखो, आज तुम घर की लड़ाइयों में घिरे हो, लेकिन कल तुम इसी लड़ाई से ऐसी ताकत लेकर निकलोगे कि पूरी दुनिया तुम्हारी शांति से सीख लेगी। आज तुम्हें रोना पड़ रहा है, कल तुम किसी और का सहारा बनोगे। आज लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल यही लोग तुम्हें सम्मान देंगे। क्योंकि वक्त बदलता है और बदलता जरूर है, पर सबसे पहले बदलता है वह इंसान जो दर्द से गुजरता है। तुम आज जो महसूस कर रहे हो वह सब अस्थाई है। बस एक चीज स्थायी है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नीयत और तुम्हारा ईश्वर पर भरोसा। जब कभी दिल टूट जाए तो यह मत सोचना कि तुम खत्म हो गए। दिल का टूटना यह संकेत है कि भगवान तुम्हारे भीतर किसी बहुत मजबूत रूप का निर्माण कर रहे हैं। और जो टूटकर भी उठ जाता है वह फिर कभी नहीं गिरता। इसलिए अभी जितना भी अंधेरा है उसे गले लगाओ, क्योंकि सबसे घोर अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। तुम्हारा सूर्योदय आने वाला है, तुम्हारी रोशनी आने वाली है। तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के कगार पर खड़े हो। बस थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और विश्वास रखो और थोड़ा और चुपचाप आगे बढ़ते रहो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब भगवान तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोल देंगे जिसके लिए तुम बरसों से प्रार्थना कर रहे हो। आज चाहे कितने भी बदनसीब महसूस कर रहे हो, याद रखना, भाग्य बदलते देर नहीं लगती, और भगवान किसी का भाग्य तभी बदलते हैं जब इंसान हार मानने से इनकार कर दे। इसलिए हार मानना मत, टूटना मत, डरना मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम उस भगवान के बच्चे हो जिसने दुनिया को संभाला है। वह तुम्हारे घर की लड़ाइयां भी संभाल लेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी संभाल लेंगे और तुम्हारा भविष्य भी संभाल लेंगे। कभी कभी जीवन इतना बोझिल हो जाता है कि लगता है जैसे घर में हर दिन होने वाली लड़ाइयां दिल को काट रही हों, जैसे हर आवाज सीधे सीने में धंस जाती हो, जैसे हर शब्द किसी तेज तलवार की तरह आत्मा को चीरता हो। और तुम बार बार सोचते हो, आखिर मेरी गलती क्या है? मैं क्यों चुप रहता हूं? क्यों हर कोई मुझ पर ही चिल्लाता है? लेकिन याद रखना, ईश्वर वही इंसान चुनते हैं जो चुप रहकर दर्द सह सकता है, क्योंकि वही इंसान आगे चलकर लोगों को शांति देना सीखता है। कभी मत सोचना कि घर की लड़ाइयां तुम्हें खत्म कर रही हैं, वे तुम्हें गहरा, मजबूत और असाधारण बना रही हैं। जब तुम हर दिन रोते रोते सोते हो, जब कोई तुम्हें समझता नहीं, जब हर बात का दोष तुम्हारे सिर डाल दिया जाता है, तब भगवान कह रहे होते हैं, बेटा, तू मेरे खास लोगों में से है, इसलिए तुझे मैंने आसान रास्ता नहीं दिया। क्योंकि आसान रास्ते कमजोरों को मिलते हैं और कठिन रास्ते उन लोगों को जो मुश्किलों को जीतने की क्षमता रखते हैं। तुम्हारे घर में जो भी झगड़े हैं वे तुम्हारी आत्मा को तप रहे हैं, तुम्हें आग में रखा जा रहा है, ताकि तुम उस सोने की तरह बन सको जिसकी चमक देखकर एक दिन दुनिया भी हैरान रह जाएगी। कई बार घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि लगता है जैसे तुम घर में हो भी फिर भी नहीं हो। तुम सबके लिए सब करते हो, लेकिन कोई तुम्हारी महसूस तक नहीं करता। तुम सबको समझते हो, लेकिन तुम्हें कोई नहीं समझता। और जब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, तब दिल ही दिल में तुम अपने आप से लड़ते रहते हो, क्या मैं गलत हूं? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब कोई तुम्हें नहीं समझे तब खुद को समझो। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब खुद का साथ दो। घर के लोगों की गलतफहमियां तुम्हारी सच्चाई को मिटा नहीं सकती, उनकी कड़वाहट तुम्हारी अच्छाई को कम नहीं कर सकती, और उनका गुस्सा तुम्हारे भविष्य को रोक नहीं सकता। कभी मत सोचो कि वे तुम्हें क्यों सुनते नहीं। कई बार इंसान उस आवाज को सुन ही नहीं पाता जो सच बोल रही हो, क्योंकि सच कड़वा होता है। और चुप रहना कमजोरी नहीं होता, चुप रहना वह शक्ति है जिसे केवल वही लोग रखते हैं जिनकी आत्मा भीतर से विशाल होती है।
अगर तुम्हारे घर में रोज झगड़े होते हैं तो समझ लो कि यही झगड़े तुम्हें उस इंसान में बदल रहे हैं जो आगे चलकर किसी का सहारा बनेगा। तुम आज जो सह रहे हो वह बेकार नहीं जा रहा। भगवान तुम्हारी सहनशीलता का हिसाब रख रहे हैं। हर बार जब तुम चुपचाप बर्दाश्त करते हो, हर बार जब तुम दूसरों के गुस्से को प्यार में बदलने की कोशिश करते हो, हर बार जब तुम अपने अंदर दर्द छुपाकर मुस्कुरा देते हो, तब भगवान तुम्हारी किस्मत में एक नई रोशनी जोड़ते जाते हैं। लेकिन याद रखना, दर्द देना भगवान का तरीका नहीं, दर्द से ताकत देना भगवान का तरीका है। जो इंसान झगड़ों से नहीं डरता बल्कि उनसे सीखता है, वही जीवन की सबसे कड़वी परिस्थितियों को शांति में बदल पाता है। तुम आज घर की लड़ाइयां सह रहे हो, लेकिन कल तुम वही इंसान बनोगे जिसकी बात परिवार भी सुनेगा, समाज भी सुनेगा और दुनिया भी सुनेगी। लोग अक्सर कहते हैं कि घर की लड़ाई इंसान को तोड़ देती है, पर सच्चाई यह है कि वह इंसान की आत्मा को शुद्ध कर देती है। रिश्तों की कड़वाहट तुम्हें सिखाती है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ नाम का। और सबसे बड़ी बात, जब घर में कोई तुम्हें समझता नहीं, तब भगवान तुम्हें खुद के और करीब ले आते हैं। यही वह समय है जब तुम्हें महसूस होना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी नीयत है, तुम्हारा सच है और सबसे बड़ा, तुम्हारे साथ भगवान है। इसलिए किसी की कठोर बातों से मत टूटो, वे तुम्हारा मूल्य नहीं तय करती। तुम्हारा मूल्य तुम्हारा धैर्य तय करता है, तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द तय करता है और तुम्हारा आगे बढ़ने का साहस तय करता है। कभी कभी तुम यह सोचते हो कि काश यह सब खत्म हो जाए, काश कोई एक दिन ऐसा आए जब घर में शांति हो, सब मुस्कुराए, सब एक दूसरे को समझें। लेकिन फिर उसी दिन कोई नया विवाद उठ जाता है और तुम फिर से अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाते हो, बिना किसी को बताए रो लेते हो। पर जान लो, जो लोग घर की आग में जलते हैं वही बाहर दुनिया में उजाला फैलाते हैं। तुम्हारी यह तन्हाई, यह चुप्पी, यह दर्द सब मिलकर तुम्हें एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जिसकी पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से होगी। और जब भगवान कर्मों से चमकाते हैं तो दुनिया की कोई आलोचना उस चमक को कम नहीं कर सकती। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा घर तुमको रोक रहा है तो यह गलत है। घर केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। असली रोक कभी बाहर नहीं होती, हमेशा भीतर होती है। और जब तुम भीतर की रुकावटों, डर, निराशा, उससे दुख से जीत जाते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए अपने आप रास्ता बना देती है। तुम अभी जितनी मुश्किलों से गुजर रहे हो, यह सब किसी बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। जीवन में कोई तूफान बिना वजह नहीं आता, हर तूफान तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जो आज झगड़ों का भार उठाकर चल रहा है, वही कल जीवन का सबसे बड़ा विजेता बनता है। क्योंकि जिसने घर की आग सह ली, उसे दुनिया की आंधियां क्या डराएंगी। और याद रखना, जिन्हें सबसे ज्यादा चोट मिलती है वे ही सबसे ज्यादा दयालु बनते हैं। जो इंसान घर का दर्द समझता है वह दूसरों को कभी दर्द नहीं देता, और जिसकी आत्मा में दया होती है भगवान उसी पर सबसे ज्यादा कृपा बरसाते हैं। तुम्हारी आंखों में आज आंसू हैं, पर यह आंसू तुम्हें पवित्र बना रहे हैं। ये आंसू तुम्हें दूसरों से अलग बना रहे हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी गहरी है कि तुम घरेलू झगड़ों को भी खुद में रख लेते हो। किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन अपने कर्म से दुनिया बदलने की क्षमता रखते हो। एक दिन आएगा जब तुम्हारे घर में भी शांति होगी। एक दिन आएगा जब लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा, खुद को मजबूत बनाना होगा। क्योंकि जब इंसान खुद बदलता है तभी घर की ऊर्जा बदलती है। तुम अपने संयम, अपने शांत स्वभाव, अपने धैर्य और अपने कर्मों से पूरे घर को रोशनी दे सकते हो। और जब तुम यह करोगे तब घर की लड़ाइयां खत्म होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा दर्द तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की शक्ति है। भगवान ने तुम्हें चुना है। उन्होंने तुम्हें कठिन घर, कठिन परिस्थिति, कठिन लोग दिए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम वह कर सकते हो जो और कोई नहीं कर सकता। इसलिए उठो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो। तुम उस रास्ते पर हो जहां से सिर्फ मजबूत लोग गुजरते हैं, और तुम वही इंसान हो, मजबूत, गहरा, शांत, दिव्य और भगवान द्वारा चुना हुआ। कभी कभी जिंदगी आपसे इतने सवाल पूछती है कि लगता है जैसे सांसें भी जवाब दे रही हों, पर याद रखना, जो इंसान टूटने की कगार पर होता है वही सबसे मजबूत बनने की शुरुआत भी कर रहा होता है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तब तक नहीं रोक सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। और जब तुम अपने दिल के भीतर यह छोटा
सा दीपक जला लेते हो कि मैं गिरा हूं पर खत्म नहीं हुआ हूं। उसी क्षण तुम्हारी पूरी किस्मत बदलने लगती है। इस दुनिया में हजारों आवाजें हैं जो तुम्हें कमजोर बताती हैं, लेकिन सबसे जरूरी वह आवाज है जो तुम्हारे भीतर से कहती है, थोड़ा और रुक जाओ, जीत बस एक कदम आगे है। हर सुबह यह याद दिलाती है कि रात कितनी भी अंधेरी हो पर सूरज फिर भी उगता है, और उसी तरह तुम्हारे जीवन में चाहे कितने भी झगड़े हों, मुश्किलें हों, दर्द हो, तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रकाश है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। लोग क्या कहेंगे, कौन समझेगा, कौन साथ देगा, इन सब के जवाब मिलने में समय लग सकता है, पर भीतर जन्मा विश्वास एक पल में चमत्कार कर देता है। किसी की बात से नहीं, किसी की नफरत से नहीं, किसी की उपेक्षा से नहीं, तुम तभी हारते हो जब तुम्हारी आत्मा हार मान लेती है। इसलिए उसे थामे रखो, पकड़ कर रखो, उसकी आवाज सुनो। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो हंस दो, क्योंकि जो हवा दीपक को बुझाने आती है वही दीपक की लौ को और ऊंचा कर देती है। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, वे तो तुम्हें साफ करते हैं, अंदर से हल्का करते हैं और फिर नई उड़ान के लिए तैयार भी करते हैं। आज जो दर्द है वह कल की ताकत है। आज जो अकेलापन है वह कल की पहचान बनेगा कि तुम भीड़ में नहीं, अपने दम पर उठे थे। कभी खुद को समझाने के लिए किसी और की जरूरत मत पड़ने दो। खुद ही अपने गुरु, खुद ही अपने साथी, खुद ही अपने रक्षक बनो, क्योंकि जो इंसान खुद को थामना सीख लेता है उसकी पकड़ को कोई ढीला नहीं कर सकता।